जी नाज़रीन, दिस इज़ रदा अहमद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें रिस्क फैक्टर भी है। तो आपने क्या करना है, हमारे पास बहुत डेडिकेटेड टीम मौजूद है जिनसे आप एडवाइस भी ले सकते हैं, और प्लस हमारे पास ब्रोकरेज टीम भी है, चेस सिक्योरिटीज़। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो चेस सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन करवाएं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे क्लिक करें और आज ही अपना अकाउंट ओपन करें। तो आप जो है वो अपने रिस्क फैक्टर को इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे मिल रही हैं। तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जाइए और फौरन से अपना अकाउंट लॉक करवाएं। अच्छा, रिफाइनरी सेक्टर्स में जैसे कि आज हमने देखा कि अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन फिर लेकिन और सुबह में हमने मॉर्निंग में जो है उसको अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए भी देखा था। लेकिन आखिर में सर एक सेलिंग आ गई थी। तो सर रिफाइनरीज़ के हवाले से आपका क्या व्यू है? क्या इम्पैक्ट है ये? रिफाइनरीज में देखो, मैं अरीबा यही कहूंगा कि रिफाइनरी में देखो, अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, ये एक दो दिन से बढ़कर आई थी। मगर ये 10-15 रुपए 20 रुपए जब गेन करके आती है ना, तो यहाँ के देखो, आपको मैं बता दूं, यहाँ के जो ब्रोकर समझ लीजिए या ट्रेडर समझ लीजिए कि तकरीबन मोस्टली इनका काम ज्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं कि इनको 5 रुपए मिलते हैं, 4 रुपए मिलते हैं बड़ी आइटमों में, तो ये लोग ऑफलोड करने आ जाते हैं। तो इसकी वजह से देखो, रिफाइनरी मुझे लग रहा है कि ये थोड़े नीचे आई है। और फिर फर्दर कल की छुट्टी भी है, कल लोग डरे हुए हैं, परसों से इंशाल्लाह ये लोग काम भी करेंगे। और रिफाइनरियों में देखो, आपको डिविडेंड इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि रिफाइनरी में आप लेकर बेच दो, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप होल्ड करोगे तो यू विल बी द लूजर। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि कौन-सी सर गवर्नमेंट आएगी और कौन-सी गवर्नमेंट जो है वो मार्केट के लिए सूटेबल है? सर आपको तो अंदाज़ा होगा क्या बातें चल रही हैं मार्केट में? देखो, इसमें प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कि नो बडीज नो कि क्या हो रहा है, टीवी मीडिया आपको क्या बता रहा है, हर जगह अपनी अपनी लोग चला रहे हैं। तो यू कांट प्रेडिक्ट अबाउट व्हाट विल हैपन टुमारो। बट मेरे को जो जो हमारे को जो न्यूज मिल रही है, तो इसके हिसाब से तो पीएमएल नून आ सकती है। अगर पीएमएल नून आ जाएगी तो मार्केट में आपको अच्छी रैली मिल सकती है। या क्योंकि ये लोग मार्केट में चलाने वाले हैं, और ये लोग चला भी सकते हैं मार्केट को। मगर मुझे नहीं लगता है कि ये देखो ना, टुकड़े बटकों में गवर्नमेंट आएगी। हिंद के अंदर पीपल्स पार्टी एक्सपेक्टेड है, और वहां से मुझे लग रहा है पीएमएल नून ज्यादा मेजोरिटी में आ सकती है क्या। अच्छा सर, जैसे कि हमने सुबह देखा कि जंग में एक न्यूज़ आई कि सर्कुलर डेब्ट का जो मसला है ना, वो फ्राइडे तक जो है वो हल हो जाएगा। सर, तो हमने ये देखा है कि सर्कुलर डेब्ट का मसला जब भी स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स की तरफ से हाईलाइट होता है और जब खबरों में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, तो फिर उसके बाद ना कंपनीज़ के जो रेट है ना, वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाते हैं। तो सर आपको क्या रीज़न है? क्या ये खुद ही जो है वो ये न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाते हैं? क्योंकि सर इन खबरों का कोई मकसद तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। मैं देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, यूं मतलब ये हर इन्वेस्टर को, हर जो काम करता है ना, इसको मैं एक पॉइंट देता हूँ। देखो, ये चीज मैं बता दूं आपको, देखो ना, हर शाम को मार्केट बंद होती है तो गैस के बारे में आ जाता है, सर्कुलर डेब्ट के बारे में आ जाता है, पहले कराची इलेक्ट्रिक के बारे में आता था। तो आईएमएफ कोई फारिग नहीं बैठी हुई है कि वो बस ये मामूली इशू पर लेकर बैठे रहे क्या। तो ये तो यहाँ का मीडिया अपना चला देता है क्या। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई आईएमएफ को जरूरी नहीं है कि हमारे लिए ये गैस का और सर्कुलर रेट का लिए ये बैठे रहे। ये तो देखो ना, यहाँ बहुत बड़ी गेम है, इतनी बड़ी गेम है कि मतलब आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। देखो ना, ओजीडीसी पीपीएल ऑलमोस्ट गेन 100 रुपीज, और कराची इलेक्ट्रिक गोट 4 टाइम्स इनकी गेन हो चुकी है। तो मेरे को नहीं लगता है कि हर बंद मार्केट होती है तो ये न्यूज आ जाती है। और देखो ना, अब जो न्यूज भी आती है ना, तो अब इतनी गेन इसलिए नहीं हो रही है कि वो ऑलरेडी वो बढ़ चुकी है। देखो, ये सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाएगा।
मगर यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ये 2 दिन में होगा कि 15 दिन में होगा। ये महीने दिन में भी हो सकता है, इसका लग सकता है, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी। मगर मैं ये कहूंगा आपको कि ये हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पुट आउट कर दिया है। क्यों? कि ये दे आर द ऑल बेनिफिशियल एंड दे आर द गेनर्स। तो ये कर ही जाएंगे और ये हो जाएगा। मगर आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इन 1 डे और 2 डे। ये महीने दिन में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, मगर हो जाएगा। ठीक है सर, होप सो। सर सीमेंट सेक्टर की जो अर्निंग है सर, वो तो कोई खास सुनने में आया है कि नहीं आएगी, और इस बार सर उसके नंबर भी सर कोई इतने अच्छे नहीं होंगे। तो सर सीमेंट सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस रहेगी? इंटरेस्ट रेट भी सर हमने सुना 22% पे खड़ा रहेगा। तो सर क्या ख्याल है आपका, सीमेंट सेक्टर को क्या इस करंट लेवल पे अवॉइड कर लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, सीमेंट सेक्टर बिल्कुल लेना चाहिए। इसलिए देखो, आप उस पर नहीं जाओ कि रिजल्ट खराब हो जाएगा। देखो, रिजल्ट का इनका कुछ भी नहीं है। रिजल्ट इनके वो आएंगे ना तो ये दाम बढ़ा देंगे। देखो, सीमेंट सेक्टर, मैं ये कहूंगा कि सीमेंट सेक्टर बहुत ही खपत है पाकिस्तान के अंदर। और ये देखो, अगर आप दाम देखते हो ना, ये इंडस्ट्री अभी आप डाल नहीं सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ह्यूज इंडस्ट्रीज। तो मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर की बाइंग करनी चाहिए। इसको आप मत जाओ कि ये मैं देखो ये भी कह दूं कि नई गवर्नमेंट आएगी ना तो पहले ये कट डाउन करेगी इंटरेस्ट रेट। हाँ, तो इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और वो यही करेगी। देखो ना, पहले 3-4 महीने वो पब्लिक के लिए ही काम करेगी। वो पेट्रोल के दाम घटाएंगे, या कुछ ना तो कुछ इलेक्ट्रिक में कुछ थोड़ा बहुत और पब्लिक को रिलीफ देंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी कहूंगा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में कम से कम 1.5% घटेगा। अच्छा सर, पावर सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट के बारे में सर लोग काफी सवाल करते हैं। तो सर आपके हवाले से कौन सी जो है वो आपकी सीमेंट सेक्टर में कौन सी पसंदीदा कंपनी है? देखो, पावर सीमेंट और ये कौन सी बताई, पावर और दूसरी पावर सीमेंट। सर सीमेंट में आपकी कौन सी जो है वो काफी पसंदीदा कंपनी, कौन सी रिकमेंड करेंगे अ, आप? देखो, मैं कहूंगा, देखो, दीवान सीमेंट इज अ गुड बाय। इसलिए कि दीवान सीमेंट इज ट्रेडिंग एट 6.5 रुपए, 6 रुपए आठाने या पौने 7 रुपए। देखो, इसमें आपको ये गेन मिल सकता है कि ये बिक जाएगी। आज नहीं तो महीने 2-4 महीने के अंदर ये सीमेंट बिक जाएगी। तो इसमें आपको 5-6 रुपए ये सीमेंट में मिल सकते हैं। दूसरी सीमेंट आप बोलोगी ना तो आई विल गो विथ मेपलिफ एंड डीजी खान। पावर सीमेंट और दूसरी ये आपने दूसरा नाम बताया, इसमें मुझे सही नहीं लगती है ये। ओके सर। सर इस पॉइंट में मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी की भी कोई भी क्वेरी हो माइक ऑन करके पूछ ले। क्या क्या बताया? अच्छा सर, मैं कंटिन्यू करती हूँ कि ऑटो सेक्टर के अंदर सर काफी आज हमने से गर्मा गर्मी देखी, बाइंग भी थी सर बहुत लोगों की। तो सर के आपके पास आपने कोई ऐसी टिप दी थी अपने क्लाइंट्स को, कि आपने कभी काम करवाया था अपने क्लाइंट्स को ऑटो सेक्टर में? जी जी हाँ, हमने करवाया था ये होंडा कार में। और ये कौन सा है ये, एक दूसरी रिक्शा की कौन सी कंपनी है जो ऑटो साजगार। सेक्टर है? हाँ, साजगार। हाँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है, होंडा एंड साजगार। सही है। क्योंकि दाम भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से ये अच्छी आपको रैली दे सकते हैं क्या। अच्छा सर, बैंक ऑफ पंजाब के बारे में आप कोई सजेशन देंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है शॉर्ट टर्म? देखो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। देखो, अगर पीएमएल नून की गवर्नमेंट आ जाती है ना तो ये परसों, ये मेरे हिसाब से ये लो के खुलेगी क्या, ऊपर ही खुलेगी। और बैंक ऑफ पंजाब इज अ गुड बाय। बैंक ऑफ पंजाब के अंदर देखो, उसमें आपकी ग्रोथ भी बहुत है। टोटल पंजाब सेक्टर में इनका काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए लोगे ना तो आपको गेन नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए देखो, ये मेरे हिसाब से 12 आना डिविडेंड भी दे देंगे।
12 आना या 1 रुपए डिविडेंड दे देंगे, तो इट्स अ गुड बाय। बीओपी इज अ वेरी गुड बाय फॉर अच्छा सर, इलेक्शन के बाद सर आप कौन से सेक्टर्स या कौन सी कंपनी जो है वो आपकी फेवरेट होगी? इन्वेस्टर। सेक्टर, सीमेंट सेक्टर या पावर सेक्टर या आईटी सेक्टर या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर, सर कौन सी कंपनी आपको लगता है कि सर इन्वेस्टमेंट के लिए आप कौन सी कंपनी सजेस्ट करेंगे इलेक्शंस के बाद? मेरे हिसाब से हब पावर। अच्छा सर, फैसल बैंक जैसे आप कह रहे थे कि बहुत अच्छा है और हमने देखा कि आज इसका रिजल्ट भी सर काफी अच्छा आया, लेकिन इसमें हमने देखा सिर्फ इसने दो बोलो। रुपए डिविडेंड दिया, हमेशा की तरह से सिर्फ 2 रुपए डिविडेंड आया। लेकिन फिर सेलिंग भी आ गई थी, और फिर जिन जिनने ये लिया हुआ था ना उन्होंने फौरन ही एग्जिट करना शुरू हो गए। तो सर क्या लगता है इसके रिजल्ट के बाद जो है आपको लगता है अभी भी चार्मिंग है? ये फैसल बैंक। जी जी, फैसल बैंक जिसने 2 रुपए डिविडेंड। इसमें अरीबा इन्होंने डिविडेंड कम अठाना या 1 रुपया डिविडेंड कम दिया इन्होंने। अगर ये डिविडेंड 3 रुपए दे देते ना, तो ये आपको अच्छी रैली मिलती। मगर मुझे लग रहा है कि थोड़ी ये नीचे आ सकती है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे ना, तो ये देखो यहाँ से कम 15-20 रुपए आपको मिल सकते हैं। हाँ, बस डिविडेंड के लिए लोग डर गए। डिविडेंड इन्होंने थोड़ा बहुत कम दे दिया है। अर्निंग इन्होंने बहुत अच्छी दिखाई है, 13-13.5 रुपए अर्निंग। इट्स अ गुड अर्निंग। तो इसमें डरने का भी कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत ये रुपया 1.5 रुपया ये घट सकती है। अच्छा, मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी किसी की भी कोई भी क्वेरी हो सेशन रैप अप करने से पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जो SNBL है, आज उसने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो दिखाई है, और उसने 5 रुपये डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो जब डिविडेंड मिल जाएगा, तो क्या वो अपनी वैल्यू को बरकरार रखेगा या वो अपनी वैल्यू को लूज कर देगा? कौन सी कंपनी? स्वी नॉर्दर्न। SNBL, सुंडरी बैंक। सोनेरी बैंक ने तो 3 रुपए दिया है। हाँ हाँ, 3 रुपये, सॉरी, 3 रुपये दिए। हेलो। जी जी। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है सर? सर, 3 रुपए डिविडेंड दिया है सुनेरी बैंक ने। जी जी, 3 रुपये दिए हैं। हाँ, तो तो आपने 5 रुपए बोला ना। देखो, हाँ तीन हाँ, रुपए दिया है डिविडेंड। डिविडेंड के बाद देखो ये नीचे आएगी। तो आप मेरे हिसाब से डिविडेंड खा लो। शेयर अच्छा है, देखो इसका अगला क्वार्टर भी अच्छा है। हाँ, मगर ये आएगी नीचे डिविडेंड के बाद। अगर एक सोने के बाद ये आपको नीचे मिलेगा। ठीक है। और ये कितना को नीचे आएगा तकरीबन पुराने? ये सर देखो, अभी ये 13 पर ट्रेड हो रहा है ना। जी जी। ये 13 पर ट्रेड होता है ना, तो एक से खुलेगा सर मेरे हिसाब से तकरीबन समझ लो 10 रुपए। ठीक। तो इसको लॉन्ग टर्म के तौर पे भी लिया जा सकता है? बिल्कुल रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए कि इनका बैंकों में आप बिल्कुल मत घबराओ। बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक। और जो देखो, देखो फैसल बैंक ने भी दिया है ना, इन्होंने डिविडेंड कम दिया है। आप इनकी अर्निंग तो देखो। इनकी अर्निंग इतनी अच्छी है कि मैं आपको गारंटी करता हूं कि 1 साल के अंदर ये कम से कम 45-50 रुपए का होगा। ठीक। अच्छा, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी शेयर्स हम देखते हैं, PSX के, तो इसमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं? सर मैं आपको कहूं, देखो आपके अगर मकान भी है ना, या आपकी कोई दुकान है, वो भी बेचकर आप PSX ले लो। इट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो इतना अच्छा शेयर है, इतना अच्छा शेयर है कि आपको मुफ्त के भाव में मिल रहा है 9 रुपए के अंदर। वो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा। देखो, इधर एक बस ये है कि मैनेजमेंट ये कुछ कर नहीं रही है, वरना ये शेयर्स के कम से कम 25 रुपए इसके दाम होने चाहिए। ठीक। बहुत बहुत अगर शुक्रिया सर। किसी और का तो अगर कोई सवाल है तो काइंडली माइक ऑन करके पूछ ले। लोटे केमिकल को आप कैसे देखते हैं आगे, और उसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है? किसका?
लोटे केमिकल। देखो लोटे की सर डील थी ना, लकी सीमेंट से, वो इनकी स्क्रैप हो चुकी है। वो बाईबैक का चक्कर था तो इन्होंने वो स्क्रैप कर चुका है। तो लोटे देखो, फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि फिलहाल आपको देखो भाव की तेजी मिल सकती है, आपको 2-3 रुपए मिल सकते हैं, मगर आई विल सजेस्ट यू के नॉट टू बाय, अभी बाय मत करना लोटे। और अटक सीमेंट को कैसे देखते हैं आप? अटक सीमेंट वेरी गुड, बहुत अच्छे है, जबरदस्त है। अटक सीमेंट इज अ गुड, मेपल लीफ सीमेंट इज अ गुड, चिरार सीमेंट, दे ऑल आर वेरी गुड। थैंक यू। सेशन को रैप अप करने से पहले मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इलेक्शंस के बाद सर कोई टिप देना चाहेंगे मार्केट को कि इन्वेस्टर्स को? सर हाँ, जी, मैं ये सर जी, कहूंगा, देखो BD so सीमेंट many opportunity and there are so many shares, मतलब आपको below the rate अभी भी मिल रहे हैं। देखो अरीबा, I will advise you also to buy PSX, Pakistan Stock and Shares, and I will ask each and every small investor, क्योंकि 9 रुपए का शेयर्स है, इसमें आपको अच्छी गेन मिल सकती है। इसमें देखो जाने का कुछ भी नहीं है, इसमें आपका एक 12 आना रुपया जा सकता है और इसमें आपको 10 रुपए मिल सकते हैं। और ये शेयर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं ये कहूंगा, आपको भी कहूंगा, और ईच एंड एवरी इन्वेस्टर टू बाय PSX इज अ गुड बाय। और दूसरे आप पूछ रहे हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि देखो मार्केट में अगले हफ्ते से मेरे को रैली चलना नजर आ रही है। दूसरा कह रही हो ना, तो मैं कहूंगा कि हेस्कोल इज अ गुड बाय। ये वो छोटा शेयर है, ये 8 रुपए का है, इसमें आपको 3-4 रुपए मिल सकते हैं यहाँ। और सीमेंट सेक्टर भी नेक्स्ट वीक से मुझे लग रहा है चलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड आगे आने वाले सेशंस में उम्मीद